हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। देखिए, वीडियो बनाने में देर हो गया बिकॉज एनएसई की साइट पे ही डेटा 9 बजे के बाद में अपडेट हुआ। फिर उसके बाद में सारे लेवल्स बनाओ और ये सब करो, उसमें टाइम लग जाता है, शीट्स अपडेट करो थोड़ा, तो इसलिए वीडियो लेट हो जाता है। जानता हूँ काफ़ी लोग वेट करते हैं मतलब वीडियोस के लिए, बट अब कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर बिना। और डेटा के बिना मेरे को वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता बिकॉज एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि डेटा के साथ में ही वीडियो बनाऊँ। नहीं तो अभी अगर हम देख लेते हैं 23 जनवरी के लिए किस तरीके का डेटा है सारे प्लेयर्स का। अभी अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी थोड़ी सी ऑप्शंस की पोजीशंस जो हैं वो बुलिश हुई है पिछले दिन से। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट राइटिंग के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे क्या है, पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट के पास सपोर्ट है। बट ऊपर भी इन्होंने 1,38,000 कॉल शॉर्ट करे हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऊपर भी कॉल राइटिंग कर रही है, राइट। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। बट इनके पास पुट राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, तो एक्सपेक्टेशन इनकी मतलब आप थोड़ा ये मान सकते हैं साइडवेज टू बुलिश की है कि। इसके बाद अगर हम डी आई एस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,877 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 148 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफ ने इक्विटी में 2,100 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से ऑप्शंस का डेटा स्लाइटली पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। बट ओवरऑल तो आप देख के चल ही रहे हो कि दोनों के अंदर नेट बेसिस में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नेगेटिव ही हैं ये लोग। अभी आज इन्होंने किया क्या है, ऑप्शंस में 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग ही करी है थोड़ी बहुत। कॉल शॉर्ट करे हैं 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है ऑलमोस्ट 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय करके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकी भी थोड़ा ऊपर की साइड में जा सकता है मार्केट, बिकॉज यहाँ पे भी हमें दिख ही रहा है ना कि पिछले दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। ऑल दो ओवरऑल नेगेटिव है, तो मार्केट कहीं ऊपर चला भी जाएगा तो वहाँ से रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। वो लेवल्स हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस कर लेंगे कहाँ निकल के आ रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर भी इन लोगों ने बियरिश पोजीशंस बनाई हैं, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट 6,100 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 17,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो बियरिश पोजीशन ही ज़्यादा ऐड करी हैं फ्यूचर्स में भी। अभी अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी बियरिशनेस थोड़ी सी बढ़ी है ऑप्शंस में। इन लोगों ने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी अग्रेसिवली करके गए हैं 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग है। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं आज, प्लस कॉल बाइंग भी इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत क्लोज करी है, क्योंकि कल नेट बेसिस पे कॉल बाइंग में गए थे ये लोग। तो आज थोड़ी बहुत इन्होंने कॉल बाइंग क्लोज करी है जब मार्केट ऊपर की साइड में गया होगा। तो ओवरऑल इनका बायस तो थोड़ा अभी नेगेटिव हो रहा है कि हो सकता है ऊपर जाते हुए मार्केट में इन्होंने भी शॉर्ट साइड की पोजीशन साइड करी हो, पुट बाइंग की हो, कि एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट और फर्दर नीचे की साइड में आ सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.78 पे, बियरिश टेरिटरी में चल रहा है, 1 से कम में है। बट इन द मनी के अंदर हमें दिख रहा है कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं, ठीक है। और हमें दिख रहा है 25,500 वाले लेवल पे भी ठीक ठाक पोजीशंस बनी हुई हैं। तो अगर यहाँ पे कल चेंज इन हुआ ही बढ़ता हुआ आपको दिखे तो चांसेस हैं, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर ये पोजीशंस क्लोज होने लग जाए ना तो फिर समझ जाइएगा कि मार्केट जिस लेवल पे है वहाँ पे हॉल्ट कर जाएगा, ज़्यादा फर्दर ऊपर जाएगा नहीं। तो इस वाले चेंज इन हुआ को देखते रहिएगा आप 25,500 वाले को। ओवरऑल आज देखें तो नेट बेसिस पे पुट राइटर्स ही ऐड हुए हैं ज़्यादा, बिकॉज मार्केट गैप अप करके खुला, ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन लेके आया, फिर वापस ऊपर की साइड में कहीं आके बंद हुआ है ना। तो ओवरऑल राइटिंग जो हमें दिख रही है वो दिख रही है 25,400 वाले लेवल पे। यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, बट आप मान के चलिए 25,400 420 के आसपास का लेवल ही है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर वही 480 वगैरह वाला लेवल जो है वो कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, वहीं तक कहीं तक जाने की कोशिश करेगा मार्केट। पुट राइटिंग अच्छी खासी ऐड हो गई है 25,300 पे, तो ये लेवल सही सपोर्ट का काम करना चाहिए। 25,280 वगैरह के नीचे अगर मार्केट निकलना शुरू होता है ना तो फिर ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करेंगे। जो इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स बैठे हैं ना, सब अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। तो एक मूव आपको नीचे की साइड का मिल सकता है।
तो अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करेगा तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। मार्केट गैप अप करके ही सीधा इन वाले लेवल्स पे खुल गया। तो वही एनालिसिस का तो कोई पॉइंट रहा ही नहीं, बिकॉज़ गैप अप ही कर गया मार्केट। अगर यहाँ से 15 मिनट की क्लोजिंग आती तो हम बाइंग के लिए देखते। बड़े गैप अप पे मैंने आपको बताया था कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही या प्राइस एक्शन देख के कोई अपॉर्च्युनिटी 10:30-11 बजे के बाद में देखना आप। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आई, उसके बाद में मार्केट रिकवरी दिखा रहा है, ठीक है। एक हाई, हायर लो लगा के मार्केट फिर ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट करके। तो अब चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा इस चीज़ की है कि मार्केट हायर हाई लगाने जाए। अब वो गैप अप करके ही खोल देंगे तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम। बट अगर मार्केट कुछ फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप डाउन खुलता है, तो इस लेवल का एसएल लगा के हमें बाइंग की अपॉर्च्युनिटी ही देखनी चाहिए। टारगेट उसके 25,495 वाले लेवल तक के हम रखेंगे, ठीक है? नहीं तो सेफर साइड पे किसी को होना है, यहाँ पे मार्केट मिल जाता है और अपसाइड जाता है, तो इस वाले हाई को आप टारगेट कर सकते हो। ये लेवल कितने हैं? जो आज के हाई हैं, वो है 25,430 के आसपास के। ठीक है, तो बियरिशनेस कब देखनी है मार्केट में? देखिए हायर हाई, हायर लो का पैटर्न बन रहा है तो हम या तो बियरिशनेस ऐसे देखें कि भाई मार्केट ऊपर से कोई रिजेक्शन ले, अदरवाइज़ मार्केट या तो इस वाले लो को ब्रेक करे तब जाके कोई बियरिशनेस देखी जाएगी। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो में अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है? और मार्केट सपोज़ कीजिए, मैं इस लेवल से भी नहीं कहूँगा, इस लेवल से कहूँगा फिर 25,596 के आसपास, कि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे मार्केट को, ठीक है? और उसके टारगेट्स हम किस लेवल के रख सकते हैं? देखिए टारगेट ज़्यादा बड़े तो नहीं रखेंगे। इस लेवल से अगर मार्केट सपोज़ कीजिए बड़े गैप अप के साथ खुलता भी है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो टारगेट्स उसके इधर के रखेंगे। ये लेवल हैं 25,420 के। बट अगर कोई फ्लैट खुलता है मार्केट इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है 330 के ऊपर, हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट्स ये हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। दूसरा टारगेट अपना ये थोड़ा गैप से पहले का लेवल है, ठीक है। ये गैप के आसपास हो सकता है मार्केट चला जाए। ये लेवल है 25,641 का। तो 495 का पहला लेवल रखेंगे और दूसरा लेवल ऑलमोस्ट 25,600 का रखेंगे, ठीक है। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं गिफ्ट निफ्टी, तो 25,404 पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 349 पे आई है फ्यूचर्स की, तो 50 पॉइंट के आसपास ऊपर दिखा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो टारगेट ध्यान रखिएगा ये वाले। अब देखिए कोई गैप अप करके आज की तरह ही सिनेरियो बन जाता है, यहाँ कहीं पे ही मार्केट खुल जाता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर तो प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा। 10:30-11 बजे के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा, फिर कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। कहीं आपको, जैसा मैंने कैंडल स्टिक्स में बताया हुआ है, कहीं आपको फिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे या बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे, तो वहाँ से आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे, तो वो इंट्राडे पे आप 15 मिनट्स के चार्ट पे कर सकते हो। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, ये जो आज का इसने लो लगाया है, तो चांसेस क्या है भाई, हायर हाई हायर लो वाले पैटर्न को मार्केट रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। बेस्ट तो ये रहेगा यहाँ पे कहीं पे खुलता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है 25,171 के नीचे, तो एक बारी ऊपर की साइड में थोड़ा सा चला जाए इस लेवल के आसपास, कि भाई मार्केट इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस बना रहा है, इसके नीचे क्लोज करके इसको रीटेस्ट कर ले, हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख लेंगे इन लेवल्स तक के लिए। ये आपके 25,000 के आसपास के लेवल निकल के आते हैं, राउंड ऑफ नंबर ही है, राइट। तो मैं इसको स्विच करके यहाँ पे ही कर देता हूँ, ये लेवल 25,000 का लेवल, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है हमें, तो बियरिशनेस या तो इस लेवल पे देखनी है, या अगर कोई गैप अप खुल के यहाँ पे कोई रिजेक्शन बनता है यहाँ से देखनी है, ठीक है। अदरवाइज फ्लैट खुलेगा तो अपसाइड के लिए देखेंगे, छोटा मोटा गैप अप करके ही खुलता है तो भी अपसाइड के लिए पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो वही, देखिए डबल बॉटम सा दिख रहा था, ऑल्दो इसका इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था। निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया ही था कल की डबल बॉटम ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है इसके अंदर, है ना। पैटर्न वही हुआ, मार्केट गैप अप करके ही खुल गया, लेकिन तो अपॉर्चुनिटी इस चक्कर में बन नहीं पाई। अब देखिए बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, सिमिलर वही जैसा निफ्टी में है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। तो अब जब तक मार्केट आइडियली इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता, 58,817 वगैरह वाले जो आज के लो लगे हैं इनके नीचे, तब तक कोई शॉर्टिंग तो देखेंगे नहीं। अपसाइड के लिए ये है, मार्केट फ्लैट खुल जाए, हमें 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे दे, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 59,625 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके बाद का ऊपर का लेवल जो है वो रहेगा 59,859 का। तो ये दो लेवल्स रहेंगे हमारे। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग कोई गैप अप करके ही खुल गया, देखिए इधर की साइड में कहीं पे खुल जाता है, तो हम इस एरिया के आसपास 60,000 के आसपास कहीं रिजेक्शन का वेट करेंगे। कोई रिजेक्शन बनेगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और टारगेट्स उसके रखेंगे इस लेवल के 59,600 के आसपास। बेस्ट है फ्लैट मिल जाए हमें, क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए, तो हम बाइंग के लिए जाएँगे। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये।
मार्केट कुछ गैप डाउन छोटा-मोटा करके खुलता है, इधर की साइड में कहीं पे खुल जाता है ना, तो ये वाला रीजन बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहेगा, तो इसमें अवॉइड करेंगे। बिकॉज़ हमें नहीं पता यहाँ से हायर हाई मार्केट बनाता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे आके क्या करना चाह रहा है कि ऐसे निकलेगा या फिर ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक करेगा इस लेवल को तो हमें पता है कि भई 15 मिनट की क्लोजिंग 58,817 के नीचे मिलेगी, तो एक रीटेस्ट पे हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स उसके रखेंगे यहाँ तक के। ये लेवल है 58,461 का। ठीक है? तो इस ज़ोन को अवॉइड करना है, इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बियरिश। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स में भी सिमिलर जैसा निफ्टी बनता है वैसा ही बना हुआ है पैटर्न, हायर हाई, हायर लो का पैटर्न है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के 15 मिनट की क्लोजिंग अपने आज की क्लोजिंग के लेवल के ऊपर देता है, हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 83,047 के, इसके ऊपर का जो लेवल है वो है 83,409 का। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं बुक करेंगे इसी लेवल पे, बल्कि इस लेवल को भी आप थोड़ा नीचे कर लीजिए, राउंड ऑफ नंबर, क्योंकि ये है आपका ऑलमोस्ट 82,986 का लेवल मानिए पहला वाला। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा, इसके बाद का दूसरा लेवल जो है वो 83,406 का रहेगा या 409 का। इस लेवल के नीचे अदरवाइज़ थोड़ा-सा और नीचे आने के लिए सेफ़र साइड में, क्योंकि इसका हायर लो जो है वो भी बिल्कुल प्रीवियस लो के पास में ही लगा हुआ है। तो ये जो हायर लो है, तो इसमें हम इसी को कंसीडर करके चलेंगे। 81,847 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 81,338 के रखेंगे उस केस में। ठीक है? इस ज़ोन के बीच में अवॉइड करेंगे। तो सिंपल है, तीनों के अंदर पैटर्न बिकॉज़ सिमिलर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हायर हाई, हायर लो का पैटर्न है। फ्लैट खुलेगा, छोटा-मोटा गैप अप करके खुलेगा, अपसाइड के लिए ही देखेंगे। इस लेवल के नीचे जाएगा तभी शॉर्टिंग देखनी है, और इस ज़ोन के बीच में अवॉइड करना है। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।